तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम दूसरे पार्ट में उपस्थित हैं रक्त का। जो रक्त का मैंने आपको पढ़ा दिया था, रक्त के बारे में मैंने आपको बताया था। तो लास्ट मैंने आपको छोड़ कर गया था कि जो रुधिराण थे उसको मैंने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में बताया गया था, डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया गया था, प्लेटलेट्स के बारे में बताया गया था। तो अगला टॉपिक है हमारे पास क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का जमना, कि रक्त का थक्का कैसे जमता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि रक्त का थक्का जमता कैसे है, उसके पूरा प्रोसेस को जानते हैं, किस तरीके से रक्त का थक्का जमता है। तो इसमें देखते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस होता है एक क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब जो रक्त का थक्का जमता है उसको क्या कहते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस होता है, वो एक प्रक्रिया होती है। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कैस्केडिंग प्रोसेस कहा जाता है। और ये टाइम कितना लेता है? 4 मिनट में। आपने देखा होगा जब कहीं किसी पे कट जाता है, कहीं किसी को कट जाता है तो वहाँ पे थोड़ी देर दबाए रहते हैं तो अपने आप फिर ब्लड आना बंद हो जाता है। और रक्त का थक्का जमना जरूरी भी होता है, क्योंकि अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो फिर रक्त बराबर बहता रहेगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए रक्त का थक्का जमना बहुत जरूरी होता है। आपने सुना होगा बचपन में कि रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है। कौन सा? विटामिन के। लेकिन आज हम यहाँ पे जानेंगे कि विटामिन के साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं जो रक्त का थक्का जमने में बहुत सहायक होते हैं। तो सबसे पहला इसका स्टेप 4 स्टेप में होता है। तो रक्त का थक्का जमता है कितने स्टेप में होता है? 4 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या होता है? जो थ्रोम्बोसाइट होता है, जो प्लेटलेट्स मैंने आपको शायद पढ़ाया था, आप याद कीजिए। रुधिराणु में मैंने रक्त को 2 भागों में बांटे थे। कौन कौन सा? प्लाज्मा और कौन सा? रुधिराणु। तो प्लाज्मा 55%, रुधिराण 45%। तो जो रुधिराण थे उसमें भी 3 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या बताया गया था? थ्रोम्बोसाइट, लिखा भी प्लेटलेट्स। तो जब कहीं पे कट जाता है, हमको मान लीजिए हाथ में कट गया, जब कट जाता है तो जो कट गया तो ब्लड आ रहा है। अच्छा, ब्लड में फिर तीनों चीजें, प्लाज्मा भी है, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो वायु के संपर्क में आने पर क्या बना लेता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। भाई ब्लड अगर हमें कट गया है कहीं पे तो वहां पे तीनों ब्लड बह रहा है। जब ब्लड बह रहा है तो ब्लड में बहुत सारी चीजें हैं। उसमें प्लाज्मा भी है, आपका आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है। तो जो प्लेटलेट्स है वो वायु के संपर्क में आकर क्या बना रहा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बना रहा है। और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? हमारे शरीर में उपस्थित कैल्शियम जाकर किसको उठाता है? प्रोथ्रोम्बिन को। किसको? प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन आप याद कीजिए, उसमें था, प्लाज्मा में था। 2 प्रकार के उसमें थे विटामिन। कौन कौन से? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक। तो जो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, हमारे शरीर में उपस्थित कैल्शियम को लिया, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव किया और ये तीनों मिलकर क्या बना लिए? थ्रोम्बिन बना लिए। दूसरी स्थिति खत्म। तीसरे स्थिति में क्या हुआ कि जो थ्रोम्बिन बनकर तैयार हुआ वो फाइब्रिनोजन को एक्टिव किया। और जब फाइब्रिनोजन को एक्टिव किया, ये दोनों मिलकर क्या बना लिए? फाइब्रिन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फाइब्रिन बना लेते हैं। और ये फाइब्रिन क्या होता है? एक जालीनुमा संरचना होती है, जहां पे कटा रहता है वहीं पे जालीदार ऐसे आके बैठ जाते हैं। जब जालीदार आकर बैठ जाते हैं तो जितने भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। और जब रुक जाता है तो ब्लड बहना बंद हो जाता है। ये 4 प्रक्रिया थी। ये चारों प्रोसेस होके रक्त का थक्का जमता है। बात समझ में आई? ठीक। जब कहीं पे हमें कट जाता है तो सबसे पहले जो थ्रोम्बोसाइट होता है, जो प्लेटलेट्स होता है, वो वायु के संपर्क में आकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। और जो क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन, जो वहां पे था, कहाँ पे था? प्लाज्मा में था। प्लाज्मा में के साथ आकर थ्रोम्बिन बनाता है। और थ्रोम्बिन किसको? फाइब्रिनोजन, जो विटामिन था प्लाज्मा के साथ, वहां पे इसको एक्टिव करके फाइब्रिन बनाता है। उसके बाद फिर फाइब्रिन जालीदार होता है, ये फिर क्या करता है? इसको रोक देता है। ये आगे क्या बन जाता है? रक्त का थक्का। रक्त का थक्का जम जाता है। इसी प्रकार मान लीजिए अगर नाली में पानी बह रहा है तो नाली में पानी बह रहा है तो नाली में जाकर क्या कर देते हैं? कोई भी लकड़ी से ऐसे बना के बढ़िया ऐसे रोक दो, क्या होगा कि जो उधर से फिर कूड़ा करकट आएगा वो रुक जाएगा। और जब रोक देगा, जब रुक जाएगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पानी भी बंद हो जाएगा।
तो उसी प्रकार जहां से जब ये बहते हैं जो फाइब्रिजन है ये जाली का रूप लेकर उसको रख देता है, तो उसमें जो उपस्थित कण है, कौन कौन से कण है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो आकर उसी पर रुक जाते हैं, और जब रुक जाते हैं धीरे धीरे क्या हो जाता है, ब्लड आना बंद हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है ना। और इन सभी को करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया करने के लिए सबसे ज्यादा कौन एक्टिव रहता है, विटामिन के। ये विटामिन के ही सबसे ज्यादा इसको एक्टिव करके रखता है कि जल्दी ये निर्देश देता रहता है कि जल्दी जल्दी काम करो ताकि थक्का जल्दी से जल्द जम हो जाए। ठीक है ना। ये स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा रुधिराणु जिम्मेदार होता है। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कौन से, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी के यहाँ पे काम आया, नहीं आया, डब्ल्यूबीसी काम आया, नहीं आया, काम कौन आया, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स ये थ्रोम्बोसाइट, पीटी। तो क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा रुधिराणु काम में आता है, कौन सा आता है, प्लेटलेट्स आता है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा प्रोटीन काम में आता है, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन यूज में आता है, तो कौन सा, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा धातु आता है, तो कैल्शियम धातु आता है, मैंने आपको अभी बताया तुरंत। पूछता है कौन सा विटामिन काम में आता है, कौन सा विटामिन आता है काम में, के आता है, विटामिन के। अब एंटी क्लॉटिंग का काम कौन करता है, हिपैरिन करता है। कौन करता है, एंटी क्लॉटिंग काम हिपैरिन करता है। इसकी कहानी थोड़ा अजब देख, इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे रक्त का थक्का शरीर के अंदर, ये जो चीजें हैं ये चीजें रक्त का थक्का जमाती हैं। तो जब शरीर के अंदर जो ब्लड बह रहा है नसों में, अगर नस में ब्लड रक्त का थक्का जमा ले गया तो क्या होगा, रक्त का थक्का भाई जब अगर नस के अंदर जम गया तो फिर नसें फट सकती हैं, नसें फट सकती हैं तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। भाई 120 के दाब से वो रक्त जा रहा है, मतलब जा रहा है, और 80 की स्पीड से रक्त आ रहा है, तो मतलब स्पीड ज़्यादा है। तो ब्लड नस के अंदर रक्त का थक्का अगर जम जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और कभी कभी होता भी है जिसे हेमरेज कहते हैं, ब्रेन हेमरेज, क्योंकि दिमाग की नसें क्या होती हैं, बहुत पतली होती हैं, और वहाँ पे रक्त का थक्का जम जाता है जिससे ब्रेन हेमरेज के कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो ये हिपैरिन है, ये हिपैरिन क्या करता है, इन सबको रक्त के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। भाई अगर रक्त के अंदर, अगर हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जम गया तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। और ये सभी लोग क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाने का करते हैं, और ये सभी लोग कहाँ, शरीर के अंदर ही हैं। तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का ना जमे, इसको कौन बचाता है, उससे हिपैरिन बचाता है। कौन बचाता है, हिपैरिन बचाता है कि रक्त, ये शरीर के अंदर रक्त का थक्का ना जमे। लेकिन जैसे अगर हमें कहीं कट गया, कहीं पे हमें अगर कहीं ब्लड आ गया, कट गया, तो वहां पे क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है। तो इसका जो हिपैरिन है ये वायु के संपर्क में जब आता है तो मर जाता है। जैसे मान लीजिए हमें कहीं कटा, हाथ में कटा, जब हाथ में कटा तो सीधा सी बात बाहरी वातावरण का वायु आ गया। जब वायु आया तो हिपैरिन क्या हो गया, मर गया। जब हिपैरिन मर गया तो ये चारों मिलकर क्या बना लिए, रक्त का थक्का जमा लिए। और ये शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है क्योंकि शरीर के अंदर वायु नहीं पहुंचती है। जब वायु नहीं पहुंचती तो हिपैरिन जिंदा रहता है, तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है तो आसानी से ब्लड हमारे पूरे शरीर में परिसंचरण करते रहते हैं। ठीक। अच्छा, इन तीनों का निर्माण कहाँ पे होता है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन, इन तीनों का निर्माण कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। फाइब्रिनोजन भी लीवर में बनता है, प्रोथ्रोम्बिन भी लीवर में बनता है, और हिपैरिन भी लीवर में ही बनता है। ठीक। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। इसके मिलते हैं थर्ड पार्ट में ब्लड ग्रुप के रूप में। ठीक है ना, ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित होता है, कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में।